अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी सिमिलर, सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या चीज़ होती है, इसको ज़रा ठीक से सिंपली वे में समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक लकड़ी का कोई भी बर्तन बनाना है, बर्तन बोल रहा हूँ सॉरी, फर्नीचर बनाना है कुछ भी, या कोई भी ऐसा काम जो चीज़ आपने क्रिएट करनी है, सो उसके लिए आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं अगर आपसे ये कह दूँ कि लकड़ी की सामान यहाँ पड़ा हुआ है और हमने इससे टेबल बनानी है, चेयर बनानी है, तो उसके लिए आपको टूल्स चाहिए। आपको कटर्स चाहिए, आपको प्लास चाहिए, आपको हथौड़ी चाहिए, हैमर चाहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें, कील चाहिए, आपको स्ट्रोक्स लगाने के लिए काफ़ी कुछ और सामान चाहिए, गीलू चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। पेचकस चाहिए, स्क्रू ड्राइवर या प्लास चाहिए, यानी कि जितने भी टूल्स हैं, अब काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे अगर मैं नेम लेना शुरू करूँगा तो टूल्स की हेल्प से ही मैं क्रिएट कर सकता हूँ ना कोई चीज़। इसी तरह जब आपने कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है, इफ़ यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम, तो आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं। उस टूल्स का कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी की ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा डिटेल से बता दूँ ताकि आपको आज ठीक से समझ आए। ये वर्ड बहुत दफ़ा पहले भी सुन चुके होंगे, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा डिटेल से बता सकूँ। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मैं डिटेल से ही बताना चाह रहा हूँ, तो पहले शुरू से तमहीद बांध देता हूँ। अगर किसी का ऑपरेशन करना है तो उसके लिए एक हॉस्पिटल होना चाहिए। वो हॉस्पिटल का जो बेड होता है वो इंपॉर्टेंट है। लाइट जो चाहिए होती है, आप देखी होगी ओटी में, आपने ऑपरेशन थिएटर में, कि वो लाइट बड़ी स्पेसिफिकली हैवी लाइट होती है जो स्पेसिफिक पार्ट पे वो लगा देते हैं कि जी यहाँ पे हमें ज़रूरत है क्योंकि हम यहाँ पे ऑपरेट करने वाले हैं। वो जो टूल्स हैं, वो कटर्स हैं, वो जो उनके पास डिटेलिंग में जो चीज़ें होती हैं, जो टूल्स होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, वो सारे के सारे टूल्स हैं, वो हेल्प कर रहे हैं उस ऑपरेशन को करने की। तो वो एक इन्वायरमेंट हो गया ना, कि वहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया कि जी यहाँ पे हॉस्पिटल में हम ऑपरेशन करते हैं। ठीक वैसे ही लेबॉर्ट्री में मशीन्स होती हैं, बेड वगैरह लगाया जाता है एक सिंपल किस्म का, जिसपे हम वो सारे के सारे लेबॉर्ट्री वाले आपका टेस्ट करते हैं, स्कैन करते हैं बॉडी को, या जितना जो भी स्कैन करना हो। पॉइंट सिर्फ इतना है। ठीक वैसे ही अगर कोई क्लास है तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन करने के लिए वाइट बोर्ड की ज़रूरत है, मार्कर एंड डस्टर्स हैं, प्रोजेक्टर लगा दिए जाते हैं, चेयर्स पड़ी होंगी, सामने टीचर एक ऐसे डाइस के ऊपर खड़ा होगा, डाइस को लेकर, और प्लस कुछ स्टेज टाइप बना होगा और वो बातें कर रहा है। तो ये क्या है? इन्वायरमेंट। ऐसे कोई और फंक्शन है तो स्टेज लगा है, अगर शादी है तो दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहमान हैं, वो इस साइड पे बैठे हैं, उनकी तरफ फेस करके बैठे हैं, वहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा है, यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी डिम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दे आर एक्चुअली इन्वायरमेंट्स। कि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। तो पहली बात तो ये होगी, इन्वायरमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, माहौल क्रिएट करना। इंटीग्रेटेड क्या होता है ये ठीक से समझना है। इंटीग्रेशन मतलब एक वर्ड है, सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा भी है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, कि ज़्यादा सारी चीज़ें मैं एक जगह इकट्ठी कर लूँ। तो जितने भी टूल्स हैं डेवलप करने के लिए, टूल्स हैं, तो डेवलप कर क्या रहा हूँ? डेवलपमेंट। जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है? डेवलपमेंट। अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, चाहे मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, चाहे मैं खाना बना रहा हूँ, चाहे मैं लकड़ी का टेबल बना रहा हूँ, चेयर बना रहा हूँ, कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो वो चीज़ कहलाएगी डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब सारे के सारे टूल्स इकट्ठे, जहाँ पे मुझे टूल्स मिल जाए, मैं एक ही जगह पे सारे के सारे टूल्स चाहता हूँ, और वो टूल्स जहाँ इकट्ठे हों और डेवलपमेंट में कर सकूँ, ऐसा इन्वायरमेंट, या ऐसा इन्वायरमेंट कहलाता है IDE। आई होप आपको आइडिया हो रहा होगा मैं बोल क्या रहा हूँ। जैसे कंप्यूटर में आपने पेंट ओपन किया होगा, तो पेंट ओपन करें अगर कोई ड्राइंग करना चाहता है, तो वो जितने टूल्स उसको चाहिए वो लेफ़्ट साइड पे शो हो रहे हैं। रेज़र है, पेंसिल है, ब्रशेज़ हैं, पेंट के लिए और बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, शेप्स क्रिएटेड ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और लाइंस अवेलेबल हैं, तिरछी लाइंस अवेलेबल हैं, एरोज। यानी कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेटेड का मतलब इकट्ठे किए गए टूल्स, किसके लिए? डेवलपमेंट करने के लिए, और ऐसा माहौल क्रिएट करके आपको दे दिया गया। उस सॉफ्टवेयर का जो पूरे का पूरा फील है, जो आपको इंटरफेस क्रिएट करके दिया गया, दैट इंटरफेस इज़ नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आई होप कि मैं कुछ ना कुछ क्लियर कर पा रहा हूँ जो बताना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं जो हमारा C++, डेव C++ का जो हमारा इंटरफेस है वो कैसा होता है। एक्चुअल में डेव C++ के जो इंटरफेस की बात आती है तो वो दो तरह के होते हैं, या एक को हम कहते हैं हमारा एडिटर, ठीक है, जो हमारी मतलब जिसमें हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है, जो हम लिख रहे हैं, जो हमारा कोड लिखा जा रहा है, वो कहाँ लिखा जा रहा है? एडिटर पे लिखा जा रहा है। और जो हमारा आउटपुट जनरेट करके देगा वो दूसरी स्क्रीन होगी, उसे हम कहेंगे ये हमारी कंसोल स्क्रीन है। जी हाँ, ये दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ IDE है क्या। आई नो मैं बोर कर रहा हूँ, लेकिन नॉलेज आपको ठीक से मिलना ज़रूरी है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक सॉफ्टवेयर है। अब ये कहना गलत होगा सर वो एक ही है, नहीं। अगर मैं कहूँ कि शैम्पू एक चीज़ है,
ठीक है। तो उसके लिए वेंडर्स अलग अलग हैं, कंपनीज अलग अलग हैं, हेड एंड शोल्डर्स अलग है, पैंटीन अलग है, क्लीन एंड क्लियर मेरा फेवरेट वो अलग है, काफ़ी ज़्यादा शैम्पूज़ हैं ना दुनिया में या। तो शैम्पू तो एक ही चीज़ है लेकिन उसके वेंडर्स बहुत सारे हैं, कंपनीज बहुत सारी हैं। वैसे ही इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये चीज़ एक ही है पर इसको बनाने वाले सॉफ्टवेयर अलग अलग किस्म के हैं। टर्बो है, C# है, C++, डेव C++, विजुअल C++, बहुत सारे हैं। मैं प्रेफरेंस दूंगा, हमेशा देता हूँ, ज़्यादा मेरे टीचर्स जिनसे मैं पढ़ा हूँ और बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स जो पढ़ा रहे हैं आजकल अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, वो डेव C++ को हम अप्रोच करना चाहते हैं ज़्यादातर, कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का जो चूज़ है वो किस पे जा रहा है। C++ एक कंपनी नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको अलग अलग कंपनीज अलग अलग नामों से बनाते हैं। उनमें से मैंने कौन सा पिक किया है, डेव C++। बहुत इजी है, सेटअप बहुत इजी है, इंस्टॉल करना बहुत इजी है। मैं आपको सब सिखाऊंगा कि डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, और फिर इस पर हम काम इंशाल्लाह शुरू करने ही वाले हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली डेव C++ है क्या। डेव C++ एक सॉफ्टवेयर है जिसको कहा जाता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता क्या है, जहाँ पे हमें सारे टूल्स मिलते हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग क्या होती है हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं और अपनी आउटपुट जनरेट करते हैं। इसके लिए हमारे पास डेव C++ में दो स्क्रीन्स होती हैं। एक वो स्क्रीन जहां पे हम कोड लिख रहे हैं, दूसरी वो स्क्रीन जो हमें आउटपुट शो कर रही है। तो ये काले से बद्दे से रंग की ब्लैक सी स्क्रीन होगी जिसमें हम अपनी आउटपुट जनरेट करके देखेंगे, उसे कहते हैं कंसोल। और ये प्यारी सी खूबसूरत सी अच्छा सा इंटरफेस दिखाने वाली वाइट कलर की डिफरेंट शेड्स के साथ एक स्क्रीन होगी एडिटर, जिस पे हम अपना कोड लिखेंगे ताकि हमें पता चले हम कहाँ पे कंपाइलिंग करने में गलती कर रहे हैं, कहाँ पे सिंटैक्स आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे कैसे कैसे प्रोग्राम लिखा जा रहा है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सो आई होप सो कि आपको IDE आज काफ़ी ज़्यादा बेटर क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को पीछे करके 2-3 बार ज़रूर देखिए। आखिरी दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें सारे के सारे टूल्स इकट्ठे करके डेवलपमेंट के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके आपको दे दिया जाए, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि बहुत सारे हैं दुनिया में, कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हॉस्पिटल है जहाँ पर बहुत अच्छे से इलाज होता है, तो हॉस्पिटल एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं। शैम्पू है जो बहुत अच्छा कर देता है हेयर्स को, तो वो बहुत सारे हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं आई होप सो। जैसे चेयर है, चेयर बहुत कंफर्टेबल होती है, तो चेयर एक थोड़ी है दुनिया में, बहुत सारी हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर के लिए भी बहुत ज़्यादा सारे वेंडर्स ने अलग अलग किस्म के सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। मोबाइल एप्लीकेशन भी बेतहाशा हो चुकी हैं कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी जहां पे आप C++ का कोड कर सकते हैं। मकसद हमारा इसको करना है, मकसद सिर्फ C++ अप्रोच में लाना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मार्केट से ये चॉकलेट ले आओ, ठीक है, तो अब कंपनी कौन सी होगी, अप टू यू कि आपको कौन सी कंपनी प्रेफरेबल लगती है। मुझे चॉकलेट चाहिए, मेरी बात आई थिंक अब समझ आ गई होगी कि हमें C++ का कोड लिखना है। वेंडर जो सा मर्जी हमें मिल जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमें नॉलेज आ जाता है कि ये भी वेंडर है, ये भी वेंडर है, ये भी, तो हम चूज़ करना। जैसे चॉकलेट की मैंने एग्जाम्पल दी, तो आपको पता चल चुका है कि कौन किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, वो वाली पिक करोगे। कौन सा शैम्पू ज़्यादा अच्छा है, वो वाला पिक करोगे। आई होप सो आइडिया हो रहा है, शैम्पू का जिक्र बार बार आई जा रहा है। कौन सा टेबल अच्छा है, वो पिक करोगे। तो इसी तरह C++ का कोड किस इन्वायरमेंट में, किस IDE पे ज़्यादा इजी है लिखना। जैसे मैंने पिक कर लिया डेव C++, मे भी मेरे टीचर, मेरे फ्रेंड्स कोई और पिक करें। जैसे एक मेरा फ्रेंड है वो विजुअल C++ पे काम करना पसंद करता है। तो डिपेंड्स ऑन देम, डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन मी कि जो जिस पे काम कर रहा है वो उसको ही फॉलो अप करे। मुझे ये ईजी लगता है, इंस्टॉल करना भी, यूज़ करना भी। इसकी लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा ईजी से इंस्टॉल हो जाती हैं। उनमें प्रॉब्लम आती है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम कहना गलत होगा, कॉम्प्लेक्स हैं थोड़े। तो स्टार्टिंग के लिए आई लिटरली टेलिंग यू, बिगिनर्स के लिए फंडामेंटल कोर्स का भी नाम है, फंडामेंटल्स के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे आसान सॉफ्टवेयर की तरफ अप्रोच करें, जो कि मुझे लगता है आपके लिए डेव C++ होगा। एंड आई होप कि छोटी सी क्लास ने आपकी हेल्प थोड़ी बहुत तो ज़रूर कर दी होगी IDE को समझने में। या तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।